जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होना है 10 से 15 मिनट तक का। तो पूरा फोकस बढ़ा के देखना, एक एक चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताना वाला हूँ। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, तो आ जाओ। सबसे पहले समझते हैं भैया, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन में आंसर है, देखो। री मतलब फिर से, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो देख लो ध्यान से भैया, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल, दूसरा होता है asexual। इसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे वेरिएशन क्या होता है। क्या वेरिएशन, वेरिएशन मतलब क्या, डिफरेंसेस। अब तुम्हारे क्लास में सारे बच्चे आपके दोस्त होंगे। ठीक है, अब कुछ लोग उसमें से टॉल होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, हाइट में डॉर्फ होते हैं। ठीक है, ये होता है वेरिएशन, क्योंकि वो डिफरेंट है ना। सब कोई सेम है क्या क्लास में? नहीं ना, सब में डिफरेंस है, तो इसको ही बोलते हैं वेरिएशन। और जो कुछ लोगों का हाइट टॉल, कुछ लोगों का हाइट टॉफ, कुछ लोगों का स्किन कलर अलग होता है, कुछ लोगों के आइज ब्लैक, कुछ लोगों के ब्राउन, कुछ लोगों के ब्लू। तो ये सारे ट्रेड्स थे, क्या थे सारे ट्रेड्स। सो सबके ट्रेड्स अलग है। तो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज ह्यूमंस के बीच। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस इन द ट्रेड्स अमंग द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। इसकी वजह से होता है जेनेटिक चेंजेस, और इन वेरिएशन की वजह से होता है जेनेटिक चेंजेस। ठीक है, और ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। क्या करने के लिए, एडेप्टेशन और एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या, एक नए स्पीशी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। पहले हम बंदर से इंसान बने, तो हम भी क्या हुए, इवॉल्व। तो आपने देखा होगा मार्वल स्टूडियो में हल्क। ठीक है, वो पहले इंसान रहता है, इवॉल्व होकर क्या बन जाता है, हल्क। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, सर्वाइवल के लिए। क्या, सर्वाइवल के लिए। ऑर्गेनिज्म को मदद करता है एनवायरमेंट में रहने के लिए। ठीक है मेरा भाई, एवोल्यूशन एक नया स्पीशी बनता है। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन हमें बचाते हैं बीमारियों से। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है वो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और उसके अंदर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होगा, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्या होगा, पहली बात दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो क्या होगा भैया, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, और अगर दो पेरेंट है तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो फॉर्म जाएगा, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ए सेक्शन में क्या होगा, एक पेरेंट होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, और भाई फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस करके चला है, ये तीनों पॉइंट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल करके जाना, एग्जाम में पूछ जाना एग्जांपल से सवाल। पहला है भैया फिजन। क्या है फिजन, फिजन मतलब क्या, डिवाइड होना। एक पेरेंट सेल कुछ डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स। अब फिजन दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है। सो एक पेरेंट सेल था, ये था देखो अमीबा, बाइनरी फिजन अमीबा मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स बन गया। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं मल्टीपल डॉटर सेल्स में। कितने, मल्टीपल मतलब बहुत सारे डॉटर सेल्स। सो वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। तो ये था पेरेंट सेल डिवाइड हो गए बहुत सारे डॉटर सेल्स में। और ये जो मल्टीपल फिजन होता है वो होता है प्लास्मोडियम में। किसमें होता है भैया, प्लास्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट है भैया हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या है भैया, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये था हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये स्प्लिट हो गया फ्रेगमेंट्स में, कुछ फ्रेगमेंट्स में, बाद में एक नए इंडिविजुअल बने। ठीक है, समझ आ गया। और ये होता है हमारा स्पाइरोगायरा में, कहाँ होता है, स्पाइरोगायरा। आ जाए, नेक्स्ट है भाई हमारा रीजनरेशन। क्या, रीजनरेशन। अब देखो ध्यान से, ये होता है हाइड्रा में और प्लेनिन। हाइड्रा में वाले इसको काट दिया, दो अलग हो गए कट करके। अब ये जो दो अलग पार्ट्स हुए, इससे अपने आप को रीग्रो करके बना दिया। इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन। रीजनरेशन फिर से जनरेट करना, री मतलब वापस जनरेट करना, रीग्रो करना अपने लॉस्ट पार्ट को। ठीक है, लॉस्ट पार्ट या फिर कट पार्ट को। ठीक है, सो कैन रीग्रो द होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल कट पीसेस। ठीक है, तो ये होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बड़ी। ये देखो बड़ी, हाइड्रा में होता है छोटा सा आउटग्रोथ निकल रहा है, जिसको बड़ी बोलते हैं। ये डेवलप होता है मैच्योर होकर, बाद में स्प्लिट होकर अलग होता है। ठीक है, ये होता है बड़ी हाइड्रा में,
और ईस्ट में होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ईस्ट। स्पोर फॉर्मेशन देखो ध्यान से, ये था स्पोरेंजिया, इसके अंदर थी स्पोर्स, ये फट जाता है, फिर यहाँ से स्पोर चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखो दैट्स स्मॉल स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इन सुटेबल कंडीशन, और ये होता है हमारे राइजोपस में। किसमें होता है भैया? राइजोपस। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला भैया वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक नया प्लांट उगता है एक पार्ट से जो कि पेरेंट प्लांट से मिला है। ठीक है, सो न्यू प्लांट्स ग्रो थ्रू, देखो ध्यान से, न्यू प्लांट्स ग्रोस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट, और पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट क्या हो सकता है? स्टेम, रूट और लीफ। अब दो तरह के होते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है भैया? एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कुदरती, आर्टिफिशियल मतलब इंसान। नेचुरल में क्या होता है? रूट, स्टेम और लीफ, ये तीन ही होता है। स्टेम याद रखा, पोटैटो इसका एग्जांपल याद रखना, ये अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो होता है। रूट्स, स्वीट पोटैटो, ये ग्रो होता है मॉडिफाइड रूट से। और लीफ, एक पत्ता रहता है उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम लीफ। अब आर्टिफिशियल में देखो मेरे भाई, आर्टिफिशियल, ठीक है, एक सेकंड, आर्टिफिशियल, ये तो हमारे मैन मेड होता है। इसमें भी चार स्टेप्स है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू, ये चार चीजें हैं। पहला है कटिंग, एक गुलाब का फूल लो या फिर पौधा लो, उसको स्टेम को काटो, उसको जमीन में काटो, जिन्हें आप पौधा उग जाएगा रोज का। तो इसका एग्जाम्पल है रोज गुलाब। ठीक है, लेयरिंग, एक ब्रांच रहता है प्लांट का, इसको बेंड कर दिया सॉइल में और यहाँ से पौधा उग जाता है, इसको लेयरिंग भी होता है। जास्मिन में, ग्राफ्टिंग में क्या होता है देखो ध्यान से, ये मैंगो प्लांट था, इसको काट दिया ऐसे, यहाँ से एप्पल प्लांट को जोड़ दिया, रैप कर दिया, एक नया पौधा उग जाता है। ठीक है, ये नीचे का पार्ट था, इसको बोलते हैं स्टॉक, ऊपर के पार्ट को शेम बोलते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, प्लांट्स के छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, ग्रो होते हैं लेबोरेटरी में और नया पौधा बन जाता है, उसको बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। ये क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इनका ग्रोथ फास्टर है और आइडेंटिकल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, आज अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट समझते, देखो ध्यान से, ये डायग्राम समझ जाओ भाई, ये डायग्राम समझ जाओ, बस काम हो गया। ये जो रंगीन सा पार्ट है इसको बोलते हैं हम पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। ये हरा सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सेपल। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ऐसा, इसको बोलते हैं हम एंथर, और ये जो डंडी जैसी जा रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है इधर। ये क्या होता है? स्टिग्मा, स्टिकी जैसा पार्ट है, यहाँ पे लैंड होता है पोलन ग्रेन। स्टाइल, और ये हो गया ओवरी, ये तीनों मिलके बनता है पिस्टिल या फिर कार्पल, जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ से पोलन ऐसे जाता है जाता है जाता है जाता है, यहाँ पे लैंड कर देता है और यहाँ से मेल जॉब सेल, पोलन ग्रेन होता है मेल जॉब सेल। मेल गैमेट एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन, और ये होता है मेल गैमेट। ठीक है, पोलन ग्रेन यहाँ से जाएगा जाएगा ट्यूब से, यहाँ से जाके एग के साथ फ्यूज होगा। ठीक है, सो ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। ठीक है मेरे भाई, अब एक एक करके स्टेप समझ लो। पहले पहले क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट हुए ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये सारे पार्ट्स है, याद रख लेना। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, और जो ओवरी रहता है वो क्या होता है? डेवलप होता है फ्रूट। क्या होता है? डेवलप होता है फ्रूट। ठीक है मेरे भाई, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया, आ जाओ। अब देखो ध्यान से, पॉलिनेशन क्या? पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और इसमें कुछ एजेंट्स मदद करते हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक, जैसे कीड़े आ गए, हवा, पानी वगैरह सब। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये अपना पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है देखो ध्यान से, पहले सेल्फ पॉलिनेशन समझो। देखो ये फ्लावर, इसमें था एंथर और फिलामेंट, स्टिग्मा शैलो, पोलन ग्रेन एंथर से लैंड किया स्टिग्मा, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर में जा रहा है, स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। So transfer of pollen from enter to stigma of the same flower is called self. As the same, as a self cross different flower. Transfer of pollen from enter to stigma of the different flower. So बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अब नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग भाई रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है और जो हमारा बॉडी रहता है वो केपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने। ठीक है मेरे भाई, और लड़कियों और लड़कियों में क्या होता है? हेयर ग्रोथ होता है जेनिटल एरिया में। ठीक है मेरे भाई, पिंपल्स आते हैं, ऑयली स्किन हो जाता है। ठीक है, मेल रहता है वो स्पर्म सेल देता है जिसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल रहता है जो एग या फिर सेल देता है जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है मेरे भाई, हाँ। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीजें समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। ठीक है,
स्क्रॉटम, ये देखो ऐसा थैला जैसा दिख रहा है। अभी जो बॉल जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं भैया? टेस्टिस। और ये हो गया स्क्रॉटम। यहाँ पे स्पर्म जाता है ऐसा वास्ट रेफरेंस से तो पेनिस से बाहर निकलता है। ठीक है। अब स्क्रॉटम में बॉडी के बाहर क्यों रहता है? वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फर्स्ट स्पर्म फॉर्मेशन, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस स्पर्म। स्क्रॉटम क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर फॉर स्पर्म मेकिंग। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करो। वास्ट रेफरेंस क्या करेगा? पेनिस स्पर्म करेगा। ठीक है। पेनिस क्या होगा? पेनिस से ट्रांसफर होगा स्पर्म। आ जाओ। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए। आ जाओ, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करवा देता हूँ। देखो ध्यान से, ये था ओवरी। ओवरी क्या करता है? एग रिलीज करता है यहाँ। ये था ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है। सर्विक्स नैरो ओपनिंग है, वजह है ये बर्थ करने में। यहाँ से स्पर्म जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। फेलोपियन ट्यूब से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। ठीक है। आज देख लो ध्यान से, एक एक पॉइंट जो जो मैंने बताया सब लिखा है इधर। फेलोपियन ट्यूब, ओविडल बोलते हैं, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, एग या फिर ओवा। यूट्रस जो होता है वो क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे होता है और इम्प्लांटेशन भी इधर ही होता है। सर्विक्स नैरो ओपनिंग, वजाइना बर्थ करना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, क्या फ्यूजन होता है ऑफ मेल गैमेट के बीच एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है भैया। फ्यूजन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। फीमेल गैमेट एग। बस। अब इम्पोर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए? ये जो डायग्राम है ये इम्पोर्टेंट है। और ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या कर रहे हैं भैया? कनेक्शन बना रहे किसका? मदर के बीच और एम्ब्रियो के बीच। क्या हो रहा है? कनेक्शन बना रहे बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। ठीक है। अब इसका फंक्शन पे एग्जाम पे सवाल पूछ लिया जाता है। प्लेसेंटा क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी के वक्त याद रखना। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हमने क्या सीखा? फीमेल्स में होता है ओवरी, ओवरी एग रिलीज करते हैं। ठीक है। और क्या होता है पता है? एक टाइम आता है जब यूट्रस का जो वॉल रहता है वो थिक मोटा हो जाता है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब फ्यूजन हुआ एग का, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी होगा। अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है। अब क्या होता है पता है? हर महीने जो यूट्रस रहता है फीमेल्स का, वो अपने वॉल्स को थिक कर देता है। अब वो थिक करने का मेन रीजन क्या होता है? वो एग को सपोर्ट करे, सो सपोर्ट फर्टिलाइज है। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो जो थिक वॉल हुआ है वो बाद में टूटना चालू होता है, वो टूटता है और फिर क्या होता है? ब्रेक होके ब्लड बाहर निकलता है, ब्लड और म्यूकस निकलता है। इसको बोलते हैं पीरियड्स। ये होता है 28 दिनों तक। मेनार्क क्या होता है? 10 से 14 साल में होता है, पहली बार पीरियड्स होते हैं या फिर ये हमारे मेंस्ट्रुएशन होता है। मेनोपॉज रुक जाता है 45 टू 50 ईयर। पॉज मतलब रुकना। ठीक है। अगर ये ईयर्स याद है, पॉज 1 2 3 4 5, 45 टू 50 ईयर्स। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? टोटल वेलबींग, हर अच्छे से जीरो, पूरी तरह से वेल। ठीक है। वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, नॉट नियरली इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है। अब एक चीज समझो, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डेफिनेशन में आंसर है सेक्सुअली। कैसे ट्रांसफर होगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जो बैक्टीरियल आ जाता है गोनोरिया और सिफिलिस। वायरल में होता है एचआईवी, एड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पहला मैकेनिकल, जिसको बैरियर भी बोलते हैं, कॉन्डम ये होता है बैरियर। सर्वाइकल कैप, केमिकल पिल्स, आईयूडीज प्रॉपर्टी लूप। सर्जिकल में क्या होता है? वैसेक्टोमी, जो कि होता है मेल में, ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हमने इसका रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट मान लो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।